चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थ्योरम देखते हैं। इस पर कुछ तो हो गया, कंसेप्ट फार्मूला ये सब हो गया। अब जो जनरली आपका 5 मार्क्स का जो पूछता है, अब इसको हम थ्योरम देखते हैं। 5 मार्क्स का पूछता है। और अभी जो सेंटअप एग्जाम जो 10th का हुआ उसमें यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो किस तरह आपका एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, देखिए पूछ सकता है। ये तो लिखा हुआ नहीं रहेगा कि ये थ्योरम है, सीधे 8वां क्वेश्चन है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा थ्योरम है। ठीक है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा समीकरण है। और हाई डिस्टेंस से भी बोल गए, उसमें बोलना कि हाई डिस्टेंस से भी ऊंचाई दूरी का त्रिकोणमिति से आपका 2 क्वेश्चन उसमें रहता है, या एक सब मिला के 8वां क्वेश्चन रहेगा। और एक मेंसुरेशन से भी रह सकता है, उससे भी रहता है। ये इस तरह मिला के आपको 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं आपका, तो इस तरह ये पर में लिखा हुआ है, सीधे ये क्वेश्चन आएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बढ़ता है। या रह सकता है कि आपका थेल्स प्रमेय को प्रमाणित करें या सिद्ध करें। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो बनाइएगा कैसे, आपका एकदम सिंपल सा एकदम छोटा बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा मेथड होता है। इसको पहले क्या किया जाता है, देखिए पहले तो ये थ्योरम समझ गए कि हाँ थ्योरम है। तो पहला काम, ये जो आपका जो क्वेश्चन ये थेल्स पर में रहेगा, तो थेल्स पर में यही होता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाती है, यदि किसी त्रिभुज में, मान लीजिए ये त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ABC, तो मान लीजिए आपका बेस क्या हो गया, BC। तो बेस आपका BC हो गया, तो इसके समानांतर एक रेखा, ऐसे समानांतर रेखा क्या होती है, जो हर जगह बीच का डिस्टेंस क्या हो, समान हो, उसको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें हम BC के समानांतर एक रेखा खींचा, BC के समानांतर एक रेखा आप D खींच दिए। ठीक है, तो वही कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं के, तो मान लीजिए इस BC के समानांतर D खींच दिए, तो 2 बच्चा भुजा आपका AB और AC, इसको D बिंदु पर काटा और किस बिंदु पर काटा, E बिंदु पर काटा, तो एक ही अनुपात में 2 भाग में हुआ ना, AD और BD, AE और EC, तो 2 पार्ट में हो गया। तो एक दो दोनों ये भुजा और बीच 2 पार्ट में हो गया, तो एक ही अनुपात में, एक ही रेशियो में AD बटा BD बराबर AE बटा EC आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे पहले हम लोग कि ये जो सवाल दिया रहेगा ना, तो इस सवाल को हम साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं। तो इस सवाल को क्या करेंगे हम, जब बनाएंगे तो पहले साधारण प्रतिज्ञा लिख देंगे, साधारण प्रतिज्ञा, और ये सवाल को हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लिख लीजिएगा, यही सवाल यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम दोबारा यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा अति हो जाएगा। तो ये सवाल आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक, सवाल रहेगा या थेल्स पर में रहेगा, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यही हमको लिखना है, तो साधारण प्रतिज्ञा में लिख दिए। अब इसके आगे होता है विशेष प्रतिज्ञा, इसके आगे लिखा जाता है विशेष प्रतिज्ञा। अब विशेष प्रतिज्ञा में क्या करते हैं, इंग्लिश में क्या लिखना होगा कि गिवन टू जो दिया हुआ है, या आप विशेष प्रतिज्ञा में लिख सकते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ जो सवाल में दिया हुआ है तो उसको लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ सवाल, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, बस यही कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींच दी जाए। तो मान लीजिए BC के समानांतर D रेखा खींचा, जो अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, ये प्रमाणित करना है। तो लिख लेते हैं, और ये त्रिभुज इसमें ना दिया है, मान उनके जो भी लिखते हैं ना, ये सब विशेष प्रतिज्ञा। तो मान लेते हैं इसमें माना कि त्रिभुज ABC में, एकदम छोटा सा लिखा, ज़्यादा कहानी लिखना नहीं क्योंकि ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं NCERT बुक इस समय बहुत छोटा में समझा दिया रहता है, सीधे दिया हुआ है और सीधे प्रमाणित किया जाता है, बस सिंपल सा। माना कि त्रिभुज ABC में आपका क्या दिया हुआ है, BC समानांतर आपका D खींचा जाए तो यानी दिया हुआ ही तो है, समानांतर दिया हुआ है। माना कि त्रिभुज ABC में BC समानांतर D एवं AB तथा AC पर दो बिंदुएं क्या है आपका D और E काटती है, चाहिए है, ज़्यादा उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, त्रिभुज ABC कैसे हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में BC के समानांतर D तो दिया हुआ है, समानांतर लिख दिए, इस तरह समानांतर पैरेलल दिया जाता है, सीधा लिखा जाता है। और जो AB और AC को D और E बिंदु पर काटती है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो विशेष प्रतिज्ञा में होगा, साधारण प्रतिज्ञा के बाद विशेष प्रतिज्ञा के बाद आपको क्या प्रूव करना हुआ लिखा जाता है। तो हमको लिखना है क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि 2 भुजाएं एक ही अनुपात में, तो 2 भुजाएं यही ना बचा, एक तो पैरेलल के, एक भुजा के पैरेलल एक खींचा गया तो ये इंगेज हो गया इसके साथ, यही 2 भुजा बचा, तो क्या हो गया आपको AD बटा DB बराबर आपका AE बटा EC, यही है। ठीक है, अब ये प्रूव करना है। अब इसमें थोड़ा अगर
हमको इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो करते हैं, और न तो नहीं जरूरत पड़ती है तो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जरूरत है करने की तो उसे रचना यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको टू प्रूफ लिख सकते हैं। रचना, रचना में क्या करना पड़ेगा हमको एक्स्ट्रा कि बी को ई से मिलाना पड़ेगा और डी को सी से मिलाना पड़ेगा और डी से ए पर एक हमको लंब डालना पड़ेगा और ई से भी हमको ए डी पर एक लंब डालना पड़ेगा। इसको कर देते हैं एम तो इसको कर देते हैं एन, ठीक है, यही अपना एक्स्ट्रा। तो इसको देखिए कितना छोटा में, सीधे आपको लिखना पड़ेगा बी गिव्स इधर से तीर इधर से एवं किससे ई से एवं डी को सी से मिलाया एकदम छोटा में तथा डी से डी एम लंब ए पर, तो देखिए कैसे लिखे डी से डी एम लंब माने उल्टा टी, इसको लंब बोलते हैं, कथी पर ए एवं ई से ई एन लंब किस पर ए डी पर डाला। बस ज़्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, छोटा करना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे मेन प्रमाण, आपका प्रमाणित करना है यानी प्रूव करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए करते हैं। आपको लाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा आपको इसी लाना है। तो काम करते हैं, अगर हम ऊपर वाला त्रिभुज का देखिए तो त्रिभुज ए डी ई का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका आपका बेस ए ले लेते हैं और इसका हाइट ए ले लेते हैं लंब, क्योंकि ये लंब आपका ए डी पर है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इस त्रिभुज का छोटा वाला त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपका बेस ए ले लेंगे, लेकिन हाइट आपको यही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9th में पढ़े थे कि त्रिभुज था तो उसके मान लीजिए त्रिभुज के अंदर आप शीर्ष से लेकर आप लंब 3 को डाल सकते हैं, लेकिन बाहर से भी इसके एक भुजा बढ़ाते हैं, अगर बाहर से भी लंब डालाता है तो वो उस त्रिभुज का भी ऊंचाई हो जाता है यानी लंब हो जाता है, ठीक है। तो वही काम करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेस तो ही हो जाएगा, लेकिन इसका ऊंचाई अंदर से ना हो, कहीं बाहर वाला लेंगे, पीछे भरे इसको बी डी को बढ़ाया गया, ठीक है। तो देखिए, तो एक बार हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकाला और बाटा करेंगे तब ए डी बटा डी बी आएगा। उससे अच्छा एक ही बार में निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, दोबारा आपको बाटा करना, एक ही बार में निकालिए, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। तो बताइए तो इसका बेस क्या हो गया ए डी और ऊंचाई क्या होगा आपका ई एन, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो फॉर्मूला नहीं लिखे, याद तो है नहीं जनरली। फिर इसका भी 1/2 गुणे इसका आधार ले लेते हैं बी डी, तो इसका आपका ऊंचाई आपका ई एन ही लेंगे। याद रखना है कि इसको काट दें, देखिए 1/2 से कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, यानी ए डी बटा बी डी। देखिए कितना छोटा, में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इधर से नहीं, अब उधर से चलते हैं, ठीक है। उधर से चलते हैं तो फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा फिर त्रिभुज, अब ये लिए हैं, ये वाला त्रिभुज लिए हैं, तो अब कौन ले, ये त्रिभुज ले लेते हैं, डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो इसका भी 1/2 गुणे बेस आपका क्या ले ले ए ई और इसका हाइट ले लेते हैं डी एम, फिर 1/2 गुणे इसका हम बेस ले लेते हैं ई सी माने आधार और ऊंचाई वही ले लेंगे। काटने के लिए सिंपल से याद रखना कि बस ये ऊंचाई लिए तो यही ऊंचाई, इसमें से ये कैंसिल और इससे आपका ये कैंसिल, क्या हो गया आपका ए ई बटा ई सी हो गया, ये समीकरण 2। बस इतना ही। तो अब देखिए, तो यही ना आपको लाना था, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये आपका लाना है। रेड से कर दे के आपको दिखाई दे क्या लाना है। देखिए, तो ये दोनों आगे दोनों को बराबर लिख दे तो हो गया सीधे, नहीं कैसे लिखेंगे, अब देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा लिखते हैं, चूंकि ध्यान दीजिए था, ये दोनों को बराबर करेंगे, ये दोनों का अगर बराबर कर देते हैं तो इसी का ना दोनों मान है, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मान लिख देंगे तो हो जाएगा। देखिए क्या ध्यान थोड़ा देना है, पर में एक है कि मान लीजिए, देखिए तो है डी पैरेलल बी सी, ये लिखे तो इसका जरूरत तो होना चाहिए। देखिए कहाँ जरूरत है, डी समानांतर बी सी, एक अंदर में ही है दोनों त्रिभुज है, इसके अंदर में ही दोनों त्रिभुज है। तो जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में जितना भी त्रिभुज बने, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ऐसे है, ऐसे ना होकर ऐसे हैं, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए। और जितना त्रिभुज बनेगा, लेकिन आधार दो समानांतर रेखा के बीच में स्थित एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर, तो 2 है,
क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में आधार डी और इस त्रिभुज का भी आधार आपका कथी है, डी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं, चूंकि प्रमेय से हम जानते हैं कि एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज एवं समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होती है, ये आप लिख सकते हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे चूंकि आपका क्या है, डी पैरेलल आपका क्या है, BC, डी पैरेलल BC है, इसका अंदर में दो त्रिभुज है, तो इसलिए लिख दीजिए त्रिभुज आपका BDE का क्षेत्रफल बराबर आपका त्रिभुज किसका है, BDE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल, अर्थात इधर कर देते हैं, इसके बाद लिखेंगे अर्थात ये लिख दीजिए, क्योंकि अब बताइए बटा में है, आई बटा में नहीं, क्योंकि बटा में कर देंगे, दोनों में ADE का क्षेत्रफल, दोनों में ADE का क्षेत्रफल भाग कर देंगे, तो लिख देते हैं अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, 0 दे देंगे शॉर्ट में, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, या इसको लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज BDE, शॉर्ट में और हो जाएगा, और इधर वाला लिख दीजिए बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसका मान डाल दीजिए, क्या है, ADE बटा BDE बराबर AE बटा E से लिख दिया, चूंकि समीकरण 1 से मान डाल दीजिए समीकरण 1 से, ये प्रूव्ड हो गया आपका। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना था इसमें, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और इसको हम क्या कर दिए, बटा कर दिए, इसमें ऊंचाई कट गया, 1/2 माने हाफ, ये दोनों कट गया, ये आ गया, फिर इसमें भी हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में ऊंचाई ये ले लिए, बेस ये ले लिए, इस त्रिभुज में भी हम ऊंचाई बेस ये ले लिए और आपका हाइट यही लिए, इसमें इधर से लिए है ना, ये त्रिभुज वाला इधर वाला, ठीक है, ये दोनों हमको दोनों बराबर करना है, तो कुछ नहीं, ये थोड़ा कहानी लिखा है कि आप भी लिख या नहीं लिखते, सीधे लिख देते, ये नहीं लिखते सीधे लिखते, चूंकि डी समानांतर BC है और इसके अंदर त्रिभुज BDE एवं DEC स्थित है, ठीक है, इसलिए इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो है, दोनों बराबर में लिख देंगे और दोनों का मान समीकरण 1 2 से डाल दिए और प्रूव्ड हो गया। तो हम अब देख इसी पर सवाल एक पूछता है, 2 नंबर में तो फिक्स ही है सवाल, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग सवाल देखेंगे, चाहे थोड़ा सा अपने से उदाहरण देकर दे देते हैं। अब बता, इसमें थोड़ा नोट में देख लीजिए, यहाँ पे नोट में कि आपको मान लीजिए AD बटा आपका DB हुआ, BD हुआ, और AE बटा आपका क्या हुआ, EC हुआ, यह जब बांट दिया था छोटका बटा छोटका, छोटका बटा छोटका, ये भी हो सकता है, ये तो होबे करेगा, और ये भी हो सकता है ऊपर वाला छोटका AD आप पूरा आपका AB होगा बराबर, इधर से भी ऊपर वाला छोटका आप पूरा बड़का, क्योंकि इस पर सवाल देता है, ये भी इसी में एक, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तीसरा भी ये भी हो सकता है, आपको नीचे वाला छोटका BD आप पूरा बड़का AB, इधर से भी नीचे वाला छोटका EC आप पूरा आपका AC, या इसको आप ऊपर कर सकते हैं, इसको ऊपर लिखे AB बटा BD, तो इसको AC बटा AC, ये तीनों पर आधारित आपका सवाल देता है। अब चलिए हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें छोटा सा क्वेश्चन नोट ही करके दे देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज दे कहीं बता, मान लीजिए त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ABC, अब इसमें कहें कि D समानांतर BC है आपका, ठीक है, समानांतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चलिए इस पर दिखाई दे रहा है, ठीक है,
एकदम सिंपल से एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, इस पर क्वेश्चन आता ही है। तो मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज में आपका डी समानांतर आपका AC है, और आपका AD यहाँ पे त्रिभुज में देकर या अलग से दे देगा कि AD बराबर इतना है। हम चलिए इसी में देते हैं सवाल, इस पर तो देखेंगे बहुत सारा, अभी इसका विलोम भी थ्योरम देखना है, लेकिन इस पर पहले सवाल अगले इसके बाद वाला वीडियो में देखेंगे। इस पर सवाल पहले देते हैं, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, और ये दे दिया आपका 1 सेंटीमीटर, ये दिया 12 सेंटीमीटर, और ये दे दिया 16 सेंटीमीटर यानी 16 सेंटीमीटर। तो और ये समानांतर है, तो x = 1 क्या होगा। तो कुछ करना अभी पढ़े कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर एक रेखा D खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। तो लिखेंगे चूंकि ये समानांतर है तो सीधे लिखेंगे AD/DB = AE/EC। अब देखिए इसमें हम तीनों में कौन लिए ऊपर वाला, क्यों लिए, क्योंकि छोटका ही सब दिया है और छोटका ही एगो पूछा है, तो यही ले भी करेंगे। तो AD कितना है 8, DB कितना है x, AE कितना है 12 और EC कितना है 16। अब कैलकुलेशन करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए इस तरह काट सकते हैं, 4 × 12 और 4 × 4 = 16। एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 8/x = 3/4। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x × 3 और ये 8 × 4 8 × 32, तो x = 32, ये आएगा तो बटा में 3, यानी यही आपका हो गया इतना सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन रहेगा ऐसे, x का वैल्यू ज्ञात करें, तेजी में कुछ नहीं करना, ये बटा करके कैलकुलेशन करके ऑप्शन देख लें। अब 2 मार्क्स में रहेगा तो थोड़ा लिख के, ये तो दिया हुआ है लिख देंगे D समानांतर BC है, मान डाल के पुट करके बना देंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही थ्योरम, इस पर क्वेश्चन हो गया। आप क्या कीजिएगा कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इस थ्योरम को अपना से ये उतारने के बाद ये उतार के अपना से इसको एक बार बनाना है, और इस पर आधारित सवाल आप या क्वेश्चन बैंक कहीं से आप खोज के सवाल बना लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। चलिए इतना ही रहने दे इस वीडियो में।